ओके, हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं आज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की अर्ली लाइफ। मतलब विश्वनाथ ठाकुर का जो जीवन है वो दो भाग में डिवाइडेड है। एक वृंदावन जाने से पहले जो जीवन है और एक वृंदावन जाने के बाद वृंदावन में जो उन्होंने अपना जीवन बताया। तो एक अर्ली लाइफ और एक लेटर लाइफ। हिंदी में कैसे कहेंगे अर्ली लाइफ को? प्रारंभिक जीवन। हाँ, प्रारंभिक जीवन तो वेल जो भी है, अर्ली लाइफ, अर्ली हिंदी वर्ड है मुझे लगता है। वृंदावन जाने से पहले जो जीवन है और वृंदावन जाने के बाद जो जीवन है। सो वृंदावन जाने से पहले जो जीवन विश्वनाथ ठाकुर ने बताया उसको याद करने की एक फॉर्मूला है 333, 333। जैसे 555 था ना पहले साबुन, ऐसे 333, 333। तो तीन जगह पे एक्चुअली विश्वनाथ ठाकुर 3 जगह पे रहे हैं अपने पूरे जीवन में। 3 गुरु हुए हैं उनके, और उनकी लाइफ में 3 फेजेस आए हैं। 3 फेजेस कर लो, मतलब कि जो उनकी एजुकेशन है, जो उनकी पढ़ाई हुई है, वो 3 भागों में हुई है। 3। अब पहले हम डिस्कस करेंगे पहला 3। तो वृंदावन विश्वनाथ ठाकुर के 3 जगहों पे रहे हैं वो वृंदावन जाने से पहले। तो सबसे पहले तो उनका जन्म हुआ है, तो उनका जन्म बंगाल में नदिया डिस्ट्रिक्ट का एक गांव था देवग्राम, वहाँ पे उनका जन्म हुआ है। और बचपन से वो बहुत एक सीरियस बच्चे रहे हैं। ऐसा कोई शैतानी करना ऐसा कुछ नहीं था। बचपन से उनके जीवन में लक्षण भक्ति के ही थे। बचपन से वो भगवान की चर्चा करते थे और अट्रैक्टेड थे कीर्तन की तरफ, मंदिर की तरफ, पूजा की तरफ। यहाँ तक इतना था कि उनके पेरेंट्स घबरा गए और उन्होंने विश्वनाथ ठाकुर के दो बड़े भाई थे, रामभद्र और रघुनाथ। तो उन्होंने रामभद्र को बोला कि आप इनकी शादी करा दीजिए, एज़ यूजुअल कि ये संसार में रहे, भाग ना जाए, फुल टाइम ना बन जाए, संत ना साधु ना बन जाए, जैसे संसार की रीति होती है। और उनकी शादी हो गई, मगर उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था अपनी वाइफ में और शादी में। कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट। नो इंटरेस्ट मतलब कि वो अपनी वाइफ के साथ रात को सोते भी नहीं थे, पूरी रात भागवतम पढ़ते रहते थे। इनफैक्ट वो अपनी वाइफ के साथ जब रात को बैठते थे तो बोलते थे चलो भागवतम पढ़ते हैं। तो भागवतम पढ़ते पढ़ते वो सो जाती थी, वो भागवतम पढ़ते रहते थे पूरी रात, और सुबह मंगल आरती आती थी, चले जाते थे पूजा करने। प्रगाढ़ वैराग्य था शुरू से ही। ऑफ कोर्स अब ये बात ध्यान रखने वाली बात है, जब हम ये 500 साल 400 साल पहले की बात है, तो जब हम शादी की बात करते हैं उस टाइम, आजकल तो शादी होती है कुछ 28, 29, 30 इयर्स। उस टाइम शादी होती थी जब वो यंग होते थे, 17, 18, 19 साल के या 16 साल के, वो ब्रैकेट था शादी का। तो उस टाइम बहुत यंग होंगे, वाइफ तो और यंग होगी। तो देवग्राम के बाद वो, क्योंकि उनका इंटरेस्ट तो नहीं था शादी में, इसलिए वो वहाँ से शिफ्ट हो गए सईदाबाद में। मुर्शिदाबाद में एक डिस्ट्रिक्ट है सईदाबाद, वहाँ शिफ्ट, क्योंकि उनको पता लगा कि वहाँ पर बहुत महाभागवत रह रहे हैं, रोज़ भागवतम कथा होती है। और एक महान भक्त राधा रमन चक्रवर्ती, जिसकी उनको मैंने चर्चा की, जो उनके गुरु हैं, वो वहाँ पे रहते हैं और रोज़ भागवत करते हैं। और उनके गुरु और राधा रमन चक्रवर्ती के गुरु और पिता कृष्णचरण चक्रवर्ती, वो भी वहाँ पे थे और वो भी वहाँ पे प्रीचिंग कर रहे थे। तो उनका नाम बहुत फैला हुआ था बंगाल में। तो वहाँ से सईदाबाद चले गए कि मैं वहाँ पे बैठ के भागवतम सीखूँगा। तो दूसरी जगह वो रहे, वो है सईदाबाद। और अलंकार कौस्तुभ के एंड में संकल्प कल्पद्रुम में उन्होंने मेंशन अपने आप को किया सईदाबाद निवासी। इससे पता लगता है कि काफ़ी साल वो सईदाबाद में रहे।
काफ़ी साल सईदाबाद में रहे। सईदाबाद में जैसे मैं बताऊंगा आगे, सईदाबाद में उन्होंने गोस्वामी के ग्रंथों पे कमेंट्रीज़ लिखी और अपना गुरुकुल भी खोला उन्होंने वहाँ पर सईदाबाद में। एनीवे, तो एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि जब विश्वेश्वर चक्रवर्ती ठाकुर देवग्राम में थे, नदिया में, छोटे ही थे, उनके जो वहाँ पर उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोफेसर, मतलब सॉरी, पंडित आया था, दिग्विजय पंडित। और ऑफ कोर्स मैं तो इसी लेक्चर में आगे चर्चा करूँगा कि अपने घर में रहते हुए ही उन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया था। संस्कृत, काव्य, न्याय, अलंकार, सब कुछ सीख लिया था अपने पिता से। उनके पिता एक टीचर थे। उस चीज़ में वो लकीर है, मैं इसमें बात करूँगा अभी थोड़ी देर में। बट वहाँ पे एक दिग्विजय पंडित आया और उन्होंने बहुत अपने टीन्स में होकर 15, 16, 17 साल अपने बचपन में बड़ा दिग्विजय को हरा दिया। कहने का मतलब है कि बहुत इंटेलिजेंट, और विश्वनाथ ठाकुर की क्रियाओं से पता लगता है कि वो एक नित्य सिद्ध आत्मा है, नित्य सिद्ध हैं, भगवान के परिकर, जो भगवान ने, राधा कृष्ण ने उनको भेजा था आगे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को उठाने के लिए। उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सो ऑफ कोर्स तो नदिया से वो गए सईदाबाद में उन्होंने वो काफ़ी साल रहे। उन्होंने कृष्ण चरण चक्रवर्ती, राधा रमन चक्रवर्ती से एजुकेशन ली और शिक्षा ली, और फिर ये दूसरी जगह जहाँ पे रहे वो सईदाबाद में पढ़ाई की, पठन पाठन की पढ़ाई की और लोगों को पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाई, न्याय पढ़ाया और भक्ति की शिक्षा दी। और तीसरी जगह जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रहे नहीं, मगर उन्होंने विज़िट ज़रूर किया होगा और विज़िट किया उन्होंने, वो है गंभीला। बंगाल में, तो बंगाल के नॉर्थन साइड में, मतलब जो मॉडर्न बंगाल है और बांग्लादेश, आजकल जो बांग्लादेश है, तो वहाँ पे बांग्लादेश और बंगाल नॉर्थ साइड पे, तो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर है, तो वहीं पर उसी के पास में गंभीला गांव यहाँ पर है। फिर उस गांव के बाद तो गंगा जी की एक ब्रांच है, तो गंगा जी की एक ब्रांच कैसे कहेंगे, गंगा जी की एक शाखा है, तो जिसका नाम है पद्मा नदी बहती है और उसके पार बांग्लादेश शुरू आता है। और वहाँ पे गांव है खेतुरी, जहाँ से नरोत्तम दास ठाकुर जहाँ पे प्रचार करते थे। तो आज आप जाएंगे, आप ट्रेन से जा सकते हैं गंभीला तक, क्योंकि बंगाल में ही है। हम लोग गए थे और वहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर अपना भजन करते थे। मतलब पद्मा नदी है, उस टाइम तो बंगाल और बांग्लादेश एक ही होगा, तो वो बोट पकड़ के यहाँ पे आ जाते होंगे प्रचार करने के लिए। बोट पकड़ के खेतुरी में रहते होंगे, उस पूरे रीजन में। तो वहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर की बहुत सुंदर मूर्तियाँ, अर्चविग्रह, जिनको वो पूजा करते थे। और कृष्ण चरण चक्रवर्ती जी वहाँ पे रहते थे, जो राधा रमन चक्रवर्ती के गुरु हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के परम गुरु। वो पहले वहाँ पे रहते थे गंभीला में। बाद में कृष्ण चक्रवर्ती वहाँ पे रहते थे। क्यों रहते थे? कृष्ण चरण चक्रवर्ती और राधा रमन चक्रवर्ती पहले वहाँ रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि कृष्ण चरण चक्रवर्ती गंगा नारायण चक्रवर्ती के एडॉप्टेड सन है। गंगा नारायण चक्रवर्ती के बेटे गंगा नारायण चक्रवर्ती का घर गंभीला में था। तो ऑफ कोर्स वो उनसे सीखने के लिए, भक्ति शास्त्र सीखने के लिए, सेवा करने के लिए अपने गुरु की, कृष्ण चरण चक्रवर्ती और उनके बेटे राधा रमन चक्रवर्ती गंगा नारायण जी के पास रहते थे। और वहाँ पे उनकी आज भी कृष्ण चरण चक्रवर्ती की जो डीटीज़ हैं, जिनकी पूजा करते थे, गंगा नारायण चक्रवर्ती की जो डीटीज़ है, मदन मोहन जी, वो आज भी वहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हैं। आप जाके दर्शन कर सकते हो। गौरनिताय की डीटीज़ हैं, बहुत सुंदर वहाँ। और तो बाद में जब गंगा नारायण चक्रवर्ती जी चले गए, अंतर्धान हो गए, अप्रकट हो गए, तो फिर ये अपने वापस घर आ गए थे सईदाबाद में। कृष्ण चरण चक्रवर्ती, राधा रमन चक्रवर्ती वहाँ पे प्रीचिंग करनी शुरू कर दी। ट्रेनिंग ले ली गंभीला में, वहाँ पे कर दी प्रीचिंग शुरू। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गंभीला भी विजिट किया
ऑफ कोर्स उनके गुरु की प्लेस है जहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग ली। और ऑफ कोर्स गंगा नारायण चक्रवर्ती उनके गुरु, परम गुरु के गुरु, परात्पर गुरु उनकी जगह है, तो वहाँ पे भी वो जाते थे, वहाँ पे भी वो दर्शन करने आते थे मदन मोहन जी की, और बहुत सारी चीज़ें वो विज़िट करते थे। तो इसलिए 3 जगह रहे हैं वृंदावन जाने से पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। नदिया में उनका जन्म हुआ, देवग्राम में, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट सईदाबाद में वो काफ़ी समय रहे, उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, और फिर उसके बाद गंभीला जो जगह हैं वहाँ पे वो विज़िट करते थे, और विज़िट करके वहाँ पे मदन मोहन जी के दर्शन करते थे, और वहाँ पे उनके गुरुओं ने जो शिक्षा दीक्षा ली वहाँ पे अपना भजन किया उन्होंने थोड़े टाइम के लिए। इस तरह से वृंदावन जाने से पहले 3 जगह रहे। उसके बाद उनके 3 गुरु हुए वृंदावन जाने से पहले। 3 गुरु कह लो या 4 गुरु कह सकते हो, 3 गुरु कहेंगे। 3 गुरु हुए क्योंकि 3 गुरु कौन से हैं? एक कृष्ण चरण चक्रवर्ती दीक्षा गुरु, कृष्ण चरण चक्रवर्ती शिक्षा गुरु, राधा रमन चक्रवर्ती दीक्षा गुरु, और मुकुंद दास तो मुकुंद दास तो वृंदावन में, वो बाद में आएंगे, और उनके पिताजी। 3 गुरु हैं, दीक्षा गुरु राधा रमन चक्रवर्ती, शिक्षा गुरु कृष्ण चरण चक्रवर्ती, और उनके पिताजी। तो उनके पिताजी का नाम नहीं पता हमें, मगर जैसे मैंने पहले बताया था, उन्होंने अपने पिताजी से कुछ शिक्षा ली, कृष्ण चरण चक्रवर्ती दीक्षा गुरु से कुछ शिक्षा ली, और राधा रमन चक्रवर्ती दीक्षा गुरु उनसे शिक्षा ली, और जो शिक्षा गुरु कृष्ण चरण चक्रवर्ती से उन्होंने उनसे कुछ सीखा। अब क्या क्या सीखा? तो उसके लिए 3 भागों में उनको एजुकेशन मिली। सबसे पहला भाग लौकिक विद्या और वैदिक विद्या, मतलब संस्कृत, अलंकार, न्याय, इन सब की शिक्षा उन्होंने अपने पिताजी से ली। उनके पिताजी देवग्राम में बहुत बड़े प्रोफेसर थे, टीचर थे, और वो लकी रहे कि उनके पिताजी खुद टीचर थे, क्योंकि उस टाइम बंगाल में बहुत ज़्यादा संस्कृत पढ़ने वाले लोग नहीं थे, इंटरेस्ट कम हो गया था, लोग भोग में फंसे हुए थे, सब लॉस्ट हो रहा था। मगर उनके फादर थे तो वो लकी रहे, उन्होंने लौकिक और वैदिक शिक्षा अपने पिताजी से ली। और फिर उसके बाद भक्ति की शिक्षा उन्होंने भक्ति की शिक्षा मतलब उन्होंने जो प्रचार करने का जो अग्नि है, जो पाषाण दलन है, वो उन्होंने कृष्ण चरण चक्रवर्ती से सीखा, जो उनके शिक्षा गुरु थे। और राधा रमन चक्रवर्ती से उन्होंने सीखा भक्ति में रस आस्वादन कैसे करते हैं, भजन कैसे करते हैं। वो चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ डिटेल्स में, मगर इस तरह से उनके 3 गुरु रहे। तो वृंदावन जाने से पहले वो 3 जगह रहे हैं, उनके 3 टीचर्स रहे हैं, और 3 भाग में उनको शिक्षाएं मिली हैं। और फिर इसके बाद वो जब वृंदावन जाएंगे, अब अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा कि वो वृंदावन जब जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने अपनी कैसे लाइफ ली थी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।